ठीक है, सो देखो इसमें करना क्या है हमें, जैसे कि लाइक अगर यहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ, आईटी वेदांत, यहाँ पे डिपार्टमेंट भी है, तो जो चाहिए वो डिपार्टमेंट में ऐड कर सकता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद ये मैसेज भी हम लोगों ने ऐड किया था, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो जितने चाहिए उतने रिकॉर्ड्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। हो रहा है ऐड, सिर्फ मुझे क्या करना है, अभी इसे शो करना है ना, अभी मुझे चेक करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ रहा है, इसके अंदर चेक करना पड़ रहा है एडमिन पार्ट के अंदर। करेक्ट ना, तो मुझे यहाँ पे चेक नहीं करना है, तो डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद, और इसका एक एडवांटेज है कि इसका डेटा फ्लश नहीं होता है बार बार। करेक्ट ना, इसका डेटा लाइक सेव्ड रहेगा परमानेंट, जब तक आप उसे डिलीट नहीं करोगे तब तक ये सेव्ड ही रहेगा। तो अभी क्या करना है, देखो डिटेल्स वाले पेज पे हमें क्या चाहिए, डेटा अगर प्रेजेंट करना है तो उसके लिए टेबल चाहिए ना, और ये टेबल का भी आई थिंक हम लोगों ने किसमें तो किया था ना, H2 वाले में भी किया था हम लोगों ने। तो मैं H2 वाला ये ले लूँ यहाँ पे। इसमें था ना शायद, हम लोगों ने किया हुआ था। सो ये ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इधर से लिख लेता हूँ, तो और एक बार लाइक ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सर्च करना पड़ेगा हमें, बूटस्ट्रैप टेबल ना, टेबल मिल जाएगा, देखो बूटस्ट्रैप का कोई भी टेबल ले ले, इसको कॉपी किया, बराबर, क्या हुआ, क्या था, चलो फिर से कर लेते हैं, बाकी के लोग एब्सेंट थे, वही बोल रहा हूँ, कुछ तो याद आ रहा है मुझे। इधर ना बी आर के नीचे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है हमें, ये हेडिंग्स, क्या क्या हेडिंग चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग हेडिंग दे देंगे। इसमें था हमारा डेटाबेस स्प्रिंग बूट, ये यही था ना। देखो क्या क्या है डेटा यहाँ पे, आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी और डिपार्टमेंट। तो इसको चेंज कर लेते हैं, आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, बराबर। सेव किया, देखो यहाँ पे इसको चेक करते जाते हैं हम लोग, रिजल्ट भी दिख जाएगा यहाँ पे। ये डेटा आ गया, बट ये हमारा डेटा नहीं, इसमें हमें क्या चाहिए, हमारा डेटा आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो सर्विस में आता हूँ मैं, और सर्विस में आके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मेथड ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि लाइक अगर मैं स्ट्रिंग इसका रिटर्न टाइप रखता हूँ फिलहाल के लिए, इसके लिए चाहिए मुझे ये शो करने के लिए ना, शो एम्प्लॉय करके लिख देता हूँ मेथड का नाम। और यहाँ पे देखो डायरेक्टली रेपो के थ्रू मैं किसको कॉल करता हूँ, कौन सा मेथड था हमारा रेपो में, फाइंड ऑल ना, जिसके थ्रू सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग फेच कर सकते हैं। हाँ, फाइंड ऑल ही ना, तो फाइंड ऑल को क्या करता हूँ, डायरेक्टली जितने भी डेटा रिटर्न होगा वो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे फाइंड ऑल में रिटर्न कर लेता हूँ। ठीक है, बट देखो यहाँ पे एरर आएगा आपको, जब ये फाइंड ऑल करोगे तो फाइंड ऑल में एक सिंगल रिकॉर्ड नहीं है ना, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आपको क्या करने पड़ेगी, रिटर्न करने पड़ेगी। देखो रिटर्न टाइप हमें चेंज करना पड़ेगा, अब फ्रॉम स्ट्रिंग टू, देखो इसने यहाँ पे दिया है, जब भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो इसने दिया है क्या, रिटर्न करने के लिए बोल रहा है ये,
इट्स कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ना टू स्ट्रिंग, ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये स्ट्रिंग के जगह पे दे देता हूँ। करेक्ट ना? ये समझा ये? तो इसमें क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिटर्न हो रहे हैं इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और ये मेथड हम लोग कहाँ पे कॉल करेंगे, ये कहाँ पे कॉल करने, कंट्रोलर में ना। ये डिटेल्स वाला पेज है हमारा, तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ। यहाँ पे हम लोगों ने सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया था ये, तो सर्विस के थ्रू सर्विस किसको कॉल करेंगे हम लोग, सर्विस डॉट शो एम्प्लॉय ना। बट जो डेटा शो होगा, लाइक जो जो भी डेटा आपका रिटर्न हो रहा है उसका डेटा मुझे क्या करना है, कोई तो पेज पे ये करना है, पास करना है। तो पास करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज का, बराबर ना। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, बट अगेन लाइक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे सिंगल एम्प्लॉयज नहीं है ना, यहाँ पे मोर देन वन एम्प्लॉयज पास हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इसे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ना रिटर्न भी होगा उसी के अंदर। ये समझे क्या कर रहा हूँ, बिकॉज सिंगल एम्प्लॉयज के लिए काम नहीं कर रहे ना हम लोग, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज यहाँ पे रिटर्न होने वाले हैं। बट अगेन ये ओबीजे को पास कैसे करते हैं हम लोग, मॉडल के थ्रू। तो इसके अंदर पैरामीटर क्या पास होगा हमारा, मॉडल। ठीक है, और ये मॉडल में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मॉडल डॉट, कौन सा पैरामीटर आता था हम लोग, ऐड एट्रीब्यूट ना। और इसमें दो पैरामीटर, एक तो आपको रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए ओबीजे पास किया, और कॉमा सेकंड ओबीजे ना। तो ये जो ओबीजे आपका पास होगा वो कौन से रेफरेंस से जाएगा, ओबीजे के रेफरेंस से चला जाएगा। करेक्ट ना? कौन से पेज पे जा रहा है, ये डिटेल्स वाले पेज पे। करेक्ट। तो कहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे इसे, ये डिटेल्स वाला पेज जो यहाँ पे है हमारे पास, इधर ना। तो बाकी के टीआर जो है रो हम लोगों ने क्या किया था, ये निकाल दिए थे, ये वाला नहीं चाहिए हमें, सिर्फ एक ही चाहिए ना, बिकॉज एक ही के अंदर डेटा आपका लूप में जाने वाला है। तो लूप कहाँ पे पास करते हैं हम लोग, टीआर के अंदर। क्या था लूप, कौन सा यूज करते हैं हम लोग, th: ईच ना। और इसमें क्या आता है, डॉलर। अभी किसके पास डेटा है आपका पूरा, वो भी है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हम्म, तो इसका जो डेटा आएगा वो क्या करेंगे, अभी ये ओबीजे के थ्रू डेटा मिलेगा हमें यहाँ पे। तो जो डेटा आएगा वो क्या करेंगे हम लोग, किसके अंदर तो पास करना पड़ेगा ना, फॉर ईच का सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे किसके अंदर तो पास करना पड़ेगा, लेट्स से कि लाइक ई करके लिया, इसे किया था ना कुछ, बराबर। तो इसका जो कुछ भी डेटा आएगा ऑब्जेक्ट का, जो मैंने रेफरेंस में पास किया उसका डेटा किस में चला जाएगा आपका, ई के अंदर। तो मुझे यहाँ पे जो आईडी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, th: टेक्स्ट ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉलर कर्ली ब्रेसेस ई डॉट आईडी है ना। तो यहाँ पे से स्पेसिफिक आईडी आएगा, इसको हटा दूँ, इसकी जरूरत नहीं है। सेम इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये भी नहीं चाहिए ना सब। यहाँ पे क्या आएगा, ये नेम के लिए ना, ये आपका ईमेल। तो याद आ रही है कि नहीं, ऐसे कुछ किया था हम लोगों ने, इसको कॉपी करना पड़ेगा। एक इसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए, करेक्ट ना। ठीक है, सेव हो गया, देखते हैं चेक करके। आ गया ना डेटा बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे शो किया था हम लोग लास्ट टाइम भी, इसे शो किया था, बट अभी इसमें मेन करके क्या करना है आपको, एक्शंस ऐड करने हैं ना, एडिट और डिलीट करने के लिए, बिकॉज बार बार नहीं तो वहाँ पे चेक करने के लिए जाना पड़ेगा आपको, डिलीट और एडिट करने के लिए। तो एक्शंस कहाँ पे ऐड करोगे आप, ये जो डिपार्टमेंट ऐड किया था, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये डिपार्टमेंट की जगह पे इसको क्या नाम दिया मैंने, एक्शन। ठीक है, ये एक्शन ऐड हो जाएगा इसमें, हुआ एक्शन ऐड। देन इसके बाद क्या करेंगे, एडिट एंड डिलीट का बटन चाहिए ना, दो बटन लगेगी हमें यहाँ पे। तो बटन्स कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे ना, ये टीडी के अंदर, या ये यहाँ पे टीडी आपका,
यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बटन चाहिए, तो बटन भी चाहिए। अगर आपके पास बटन नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप जाके बटन ले लो। ये देखो बूटस्ट्रैप के पास ये बटन भी मिलेगा। ठीक है, तो पहले डिलीट एडिट के पहले हम लोग डिलीट का वर्किंग कर लेते हैं, बिकॉज़ डिलीट का थोड़ा ईज़ी रहेगा। एडिट के लिए हमें 2 फंक्शनैलिटी करने पड़ेंगे, तो मैं ये वाला बटन ले लेता हूँ, डेंजर वाला। बाकी बूटस्ट्रैप को हम लोगों ने ऐड करके रखा है ना, उसका सीडीएन तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको कॉपी करता हूँ और कहाँ पे डालना है ये? सीडी ओपन क्लोज़ के अंदर, बराबर? इसे पेस्ट किया और डेंजर की जगह पे बटन का नाम क्या आएगा आपका? डिलीट ना? सेव किया यहाँ पे। आगे डिलीट बटन, ठीक है, बहुत बड़ा बटन दिख रहा है ये, इसको छोटा करने के लिए इसका बूटस्ट्रैप टीएन स्मॉल ना, इतना बस हो जाएगा ये। बट कुछ काम करेगा ये बटन? कुछ है ही नहीं ना उसमें अभी, क्लिक भी नहीं होगा। तो पहले तो करना क्या पड़ेगा मुझे, ये बटन के अंदर इसका आईडी पास करना पड़ेगा कि कौन से आईडी का डेटा यहाँ पे डिलीट हो रहा है ना। उसे आईडी ही नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, तो आईडी कैसे पास होगा यहाँ पे? तो इसके ऊपर मैं देखो क्या करता हूँ, एंकर टैग पास कर लेता हूँ लिंक करने के लिए। या एंकर टैग क्लोज कहाँ पे होगा आपका? बटन के बाद ना, जहाँ पे बटन आपका क्लोज हो रहा है यहाँ पे मुझे क्लोज करना पड़ेगा इसे। ठीक है, और इसके अंदर मैं देता हूँ लाइक, हम लोग देखो एंकर टैग में लाइक, अगर ये मैं थाइमलिफ्ट के थ्रू जाता हूँ, थाइमलिफ्ट कैसे ऐड करते हैं हम लोग, ऐसे ही ना, th:/href, तो ये थाइमलिफ्ट में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? अगर थाइमलिफ्ट में आप ऐड करोगे तो ऐसे जाता है ना इसका फिर लिंक, ऐसे ही रहता है ना। ये पता है कि नहीं, ऐसे होता है ना, फॉर्म में भी हम लोगों ने ऐड किया था ये, ऐसे फॉर्म भी हम सब चला गया। ठीक है, और स्लैश करके कौन से यूआरएल पे सेंड कर रहा हूँ इसे मैं? डिलीट वाला, बट डिलीट वाला यूआरएल है हमारे पास? नहीं है, बनाना पड़ेगा ये भी यूआरएल। ठीक है, बट जो रिकॉर्ड डिलीट होगा वो डिलीट होने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड जो डिलीट हो रहा है वो आईडी वाइज डिलीट होना चाहिए ना, और ऊपर आईडी डिस्प्ले करना चाहिए कि कौन से आईडी वाइज वो रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो रहा है, वो मुझे चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो डिलीट के बाद फिर से मैंने स्लैश लगा दिया और करली ब्रेसेस में आपको एक वेरिएबल पास करना है कोई भी, लेट्स से के लिए जैसे मैंने आईडी करके वेरिएबल पास किया, ये वेरिएबल है। ठीक है, बट बताना पड़ेगा कि ये आईडी के अंदर क्या है। ठीक है, तो इसके बाद देखो पैरेंथेसिस में देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आईडी इज इक्वल्स टू, ठीक है, आईडी के अंदर कौन सा डेटा जाएगा आपका? ये वाला ना, ई डॉट आईडी वाला। तो एम्प्लॉय का जो आईडी आ रहा है वो मैं इसके अंदर स्टोर करने जा रहा हूँ। तो मैंने देखो क्या किया, ये जो आईडी का डेटा है ये मैंने आईडी वेरिएबल में स्टोर किया और आईडी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको पहले यहाँ पे। उसका फॉर्मेट होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क का एक फॉर्मेट आता है इसमें। हाँ, यूआरएल के लिए। अब ये डेटा आपका यूआरएल में जाने वाला है ना उसका, तो सेव करके देख लेता हूँ। देखो अब ये वर्क तो नहीं करेगा, बट हमें चेक करके देखना है कि आईडी मिल रहा है कि नहीं हमें। ठीक है, इसको निकाल देता हूँ ये बार-बार। ठीक है, जैसे कोई डिलीट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, देखो ये आ रहा है यहाँ पे, आईडी को लेके आईडी 20 करके पास कर रहा है यहाँ पे। सेम अगर कोई भी रिकॉर्ड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आईडी मेरा पास हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ तक डेटा पास हो रहा है आपका, तो अभी कहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ? एक तो कंट्रोलर में जाके उसका पहले तो ये यूआरएल बनाना पड़ेगा आपको, डिलीट वाला, बराबर? बट डिलीट वाला यूआरएल बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, सर्विसेज में आता हूँ और मैंने क्या बोला आपको, जो कुछ भी बिजनेस लॉजिक बनाना है वो सब पहले यहाँ पे बना के रखो, बाद में मेथड को आप ये सिर्फ कॉल करना है आपको। तो क्या बनेगा यहाँ पे मेथड बताओ? वॉइड ही रख देता हूँ, इसको स्ट्रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, डायरेक्ट मैं मेथड कॉल कर दूंगा यहाँ पे, डिलीट एम्प्लॉय करके देता हूँ। बट डिलीट करेंगे तो डिलीट किसके वाइज हो रहा है? आईडी के वाइज ना। एक पैरामीटर आपका यूआरएल में क्या पास होगा? आईडी। तो किस में जाएगा आपका आईडी? इंटीजर में, यहाँ पे रेपो डॉट, इसके लिए मेथड देखना पड़ेगा हमें। देखो डिलीट बाय, इसका एक मेथड मिलेगा आपको, ये रेपो के अंदर रहेगा। देखो ये यहाँ पे है, डिलीट बाय आईडी। ये हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ मेथड नहीं है, रेपो ने पास करके दिया हमें, डिलीट बाय आईडी। मतलब आईडी के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड को क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। और यहाँ पे क्या पास होगा आपका? ठीक है, ये रिटर्न नहीं होगा ना, बिकॉज ये वॉइड करके रखा है मैंने, तो ये रिटर्न नहीं होगा। तो मेथड को डायरेक्टली कहाँ पे कॉल करना है मुझे?
ये कंट्रोलर के अंदर एक यूआरएल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कौन सा मैपिंग आएगा यहाँ पे? गेट ना, बिकॉज पोस्ट करके कोई मेथड वगैरह पास नहीं किया हम लोगों ने। और यूआरएल का नाम क्या अपना? डिलीट। डिलीट के बाद मैंने और कुछ तो ऐड किया है ना, वहाँ पे यूआरएल में एक आईडी पास करके रखा है, बट आईडी को स्टोर करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा हमें। तो आईडी को स्टोर करने के लिए देखो यहाँ पे एक वेरिएबल रिफर कर रहा हूँ करली बेसिस के अंदर, कौन सा? आईडी करके। तो आपका जो आईडी पास हो रहा है वहां से 18 90 20 कुछ तो पास हो रहा था, वो किसके अंदर स्टोर होगा? ये आईडी के अंदर। और यहाँ पे इसको एक मेथड बना के दे दो, पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट एम्प्लॉय। ठीक है, बट इसके अंदर भी एक पैरामीटर देना पड़ेगा हमें। बट एक चीज है, देखो ये जो आईडी आ रहा है, आईडी कहाँ पे जा रहा है? आपका यूआरएल में आ रहा है ना आईडी, करेक्ट? तो यूआरएल का आईडी मैं इसके अंदर कैसे लूंगा फिर? मुझे यहाँ पे चाहिए आईडी यूआरएल वाला, बिकॉज उसी के थ्रू मुझे डेटा डिलीट करना पड़ेगा ना। लाइक अगर मैं पैरामीटर देता हूँ, जैसे इंटीजर में मैंने क्या लिया, एक आईडी करके वे पैरामीटर दिया, ठीक है। और मेथड को अगर मैं कॉल करता हूँ, मेथड क्या कॉल होगा आपका? सर्विस डॉट, कौन सा मेथड बनाया उसने? डिलीट एम्प्लॉय ना। और इसमें आईडी पास किया, बट ये आईडी आ कहाँ से रहा है? आईडी कहाँ से आ रही है? पाथ से ना, यूआरएल से आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक एनोटेशन की हेल्प लगेगी यहाँ पे, कौन सा? पाथ वेरिएबल, ये वाला। देखो पाथ वेरिएबल का काम क्या होता है यहाँ पे? जो कुछ भी यूआरएल में आप डेटा पास करके उसका डेटा मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आईडी में कौन सा डेटा जाएगा आपका? ये यूआरएल वाला डेटा आने वाला है इसमें। और जो डेटा आ रहे हैं वो डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। बराबर, ये एरर क्यों दे रहे हैं? रिटर्न करना पड़ेगा ना इसे। तो रिटर्न में क्या लिखेंगे? डिलीट होने के बाद कहाँ पे जाना चाहिए? अभी पेज तो रिटर्न नहीं कर सकते ना हम लोग डिलीट में, इसको कहाँ पे तो आपको सेंड करना पड़ेगा। तो उसको डेटा सेंड करने के लिए देखो यहाँ पे एक एक्शन आता है, जो आई थिंक एडवांस जावा में आता था, रिडायरेक्ट करके। रिडायरेक्ट एक बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शन है, जो क्या करता है, डायरेक्टली आप रिडायरेक्ट कर सकते हो कोई भी यूआरएल के ऊपर। ठीक है, रिडायरेक्ट कोलन, और यहाँ पे यूआरएल का नाम डालो जो यूआरएल पे आपको रिडायरेक्ट करना है। कि एक बार मेरा डेटा अगर डिलीट हो गया, तो डिलीट होने के बाद कहाँ पे जाना चाहिए? तो स्लैश करके कौन से यूआरएल पे आएगा, फिर से कौन से पेज पे जाना चाहिए? डिटेल्स ना, यही वाला दे दूँ यूआरएल में, इसके ऊपर आना चाहिए, देखो डिटेल्स वाला पेज। ये समझे क्या किया वो? तो जैसे आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स वाले पेज पे। देखते चेक करके डिलीट हो रहा है कि नहीं पहले। रिफ्रेश किया इसको हम लोगों ने, इसको डिलीट किया मैंने, हो रहा है डिलीट। ठीक है, अगर एक बार डायरेक्टली डायरेक्ट डिलीट हो रहा है, तो इसको मैं ये भी कर सकता हूँ ना, कंफर्मेशन दे सकता हूँ हम लोग, जो जावास्क्रिप्ट में आई थिंक सिखा रहेगा आपने। कंफर्मेशन बॉक्स आता है ना, आर यू श्योर, लाइक या डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। तो ये डायरेक्टली डिलीट हो रहा है ना, अगर गलती से किसने डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें डिटेल्स में जाके ये एंकर टैग है ना, और ये आपका बटन है। तो बटन में जावास्क्रिप्ट में आपने देखा रहेगा, तो एक ऑन क्लिक करके आता था इवेंट। ऑन क्लिक मतलब क्या है? बटन क्लिक। तो बटन क्लिक होने के बाद क्या पास करता हूँ इसको मैं? कंफर्म। और फिर मैसेज पास करता हूँ, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ठीक है, और जो कंफर्म मैसेज होगा वो क्या करना है मुझे यहाँ पे? रिटर्न करना है। तो देखो अभी डायरेक्टली ये यहाँ पे एरर शो करेगा, बट ये वर्क करेगा। ये जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है। देखो अगर डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, आ रहा है कंफर्मेशन। अगर मैं कैंसिल करूँगा तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बट अगर यहाँ पे मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। समझा ये? करोगे? बनाओ, चलो इतना बनाओ। और इसके बाद आप एडिट वाला ट्राई करके देख लो। एडिट क्या? देखो सब लोग ध्यान दो पहले। सेम ना डिटेल्स वाले पेज पे, जहाँ पे आपका ये डिलीट वाला, किधर गया डिटेल्स डॉट एचटीएमएल। क्या हो गया पेज को ये? अरे बाप रे, ये इधर इधर किधर आ रहा है ये? क्या है, ये भी ओमकार की तरह हो गया? क्या ओमकार?
ठीक है, ये दिख रहा है देखो यहाँ पे डिलीट वाला। सेम है एंकर टैग है, इसको सेम कॉपी करना आपको। ओपन से लेके कहाँ तक जाएगा ये? ये यहाँ तक ना, ए तक एंकर टैग कॉपी कर लो। ये टीडी को नीचे ले लो, एक ही टीडी में रहेगा ना ये, और इधर पेस्ट कर लो। ये कन्फर्मेशन मैसेज वगैरह निकाल दो, इसको नहीं चाहिए ना कन्फर्मेशन, एडिट करने के लिए थोड़ी कन्फर्मेशन चाहिए। ये डायरेक्ट एडिट कर लेगा ना, उसको क्या जरूरत है उसकी। ऑन क्लिक वाला निकाल दिया पार्ट। और इसमें क्या होगा, डिलीट की जगह पे कौन सा ये बना देता हूँ मैं, एडिट अपडेट जो देना है वो दे दो। सेम ना, ये तो सेम रहेगा। बाकी ये इसको नाम देते हैं हम लोग एडिट, या अपडेट जो देना है वो दे दो। डेंजर है ना, यहाँ पे देता हूँ मैं सक्सेस। रिटर्न करना है, रिटर्न नहीं करना है, कंप्लीट निकाल देना है, ऐसे आएगा ना। ठीक है, एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, बट कुछ है नहीं इसमें अभी। तो आपको क्या, कहाँ पे जाना पड़ेगा इसमें, पहले सर्विसेज में देखो क्या लॉजिक लिखना है आपको। देखो यहाँ पे पब्लिक मेथड का डेटा टाइप, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, वॉइड तो नहीं रख सकते हम लोग। डेटा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना पड़ेगा आपको कुछ तो वहाँ पे। तो किसका, कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय है ना। मेथड का नाम क्या दे दूँ, एडिट एम्प्लॉय। हाँ हाँ, नहीं ये मेथड बनाओ ना सर्विस के अंदर पहले। सेम इसमें क्या पास करना है आपको, आईडी है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, और इसमें हमारा जाएगा आईडी ना। ठीक है, तो जो डेटा जाएगा आपका, वो डेटा हम लोग किस में डालेंगे, एम्प्लॉय में, ऑब्जेक्ट में जनरेट करेंगे। बट ये एरर दे रहा है, देखो ये एरर क्या दे रहा है कि इसमें डेटा ये भी हो सकता है ना, ऑप्शनल बनाने के लिए बोल रहा है, बिकॉज इसमें डेटा आपका नल भी हो सकता है इन केस। तो क्या होगा फिर नल के केस में, अगर डेटा ये तो ठीक है, तो इसको क्या कर देते, ये जो बोल रहा है ऑप्शनल बनाने के लिए, तो चलो बना देता। हाँ, एक एल्स वाला बना दिया था ना हम लोगों ने, तो इसको ऑप्शनल बना देता हूँ जो उसने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ वो डायरेक्ट कंट्रोलर में पास किया था ना, ऐसे ना यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पास किया था वो यहाँ पे डायरेक्ट डॉट और एल्स डाला था ना हम लोगों ने। बट रिटर्न करना चाहिए ना, वो रिटर्न कैसे करेगा ऑब्जेक्ट को, वो प्रॉब्लम कर सकता है फिर। ठीक है, तो ऑप्शनल को ऑप्शनल बता दिया, और एक सिंपल मेथड डाल लेता हूँ मैं इसमें। ऑब्जेक्ट चेक कैसे करेंगे है कि नहीं है, ये देखो बुलियन वाला फंक्शन है इसमें, इज प्रेजेंट। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा है कि नहीं, इसमें अगर है तो क्या करना है मुझे, क्या रिटर्न करेगा ये, सर ऑप्शनल की कौन सा इंपोर्ट करने का, हाँ पैकेज कौन से सर, ऑप्शनल का पैकेज देखो आएगा इसमें, इंपोर्ट करने जाओगे तो ये तीन फ्री चार है, यूटिल वाला। यूटिल वाला के हां क्या सर, ये ऑप्शनल मतलब दिस से कुछ भी हो सकता है, दिस किधर? या से, ये कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी दे दो ना। दिस वो करते हैं या से हो सकते हैं। हाँ, अगर देखो इसको आप, जो हम लोगों ने पहला वाला मेथड परफॉर्म किया था कौन सा था, और एल्स वाला ना, डॉट अगर ये हम लोग देने जाते इसमें, क्या था मेथड का नाम हो, नहीं रुको, ये पहले ऑप्शनल हटाना पड़ेगा हमें। बराबर, यहाँ पे डॉट और एल्स, और यहाँ पे न्यू, और क्या आएगा इसमें, एम्प्लॉय। बराबर, तो ऐसे भी चलेगा ना कि नहीं, मतलब या तो डेटा प्रेजेंट रहेगा या तो नहीं रहेगा, तो एम्प्टी रिटर्न करना चाहिए ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे रिटर्न में क्या जाएगा आपका, रिटर्न ओबीजे। ठीक है, काम करेगा ये, ट्राई करके देख लेते हैं। करना तो चाहिए ना, बाकी डेटा बराबर जा रहा है हमारा, तो यहाँ से पहले आईडी फाइंड आउट कर रहा है ये, और आईडी फाइंड आउट करके किस में डाल रहे हैं, ओबीजे में, और ओबीजे को हम लोग ने रिटर्न किया है। करेक्ट,
तो इसमें क्या आएगा फिर कंट्रोलर में, इसमें क्या बनेगा बताओ? सेम इसमें भी क्या चाहिए, गेट मैपिंग ना, और यूआरएल का नाम क्या डाला है हम लोगों ने, एडिट ना। सेम इसको भी कैसे आईडी वाइज आपको एडिट करना है, सेम देन पब्लिक वॉइड एडिट एम्प्लॉय, ठीक है, कुछ भी नाम डाल दो मेथड का। सेम यहाँ पे भी क्या लेना है आपको, पाथ वेरिएबल ना, जो ऊपर आपने लिया था इंटीजर में क्या पास किया, ये आईडी, और देन सर्विस डॉट किसको कॉल करेंगे, एडिट एम्प्लॉय बाय आईडी, और डेटा किस में जाएगा इसका, ये ऑब्जेक्ट में किसका, एम्प्लॉय ना, बराबर। तो अभी इसमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आएगा कि सिर्फ नॉर्मल एम्प्लॉय आएगा, नॉर्मल ना, बिकॉज एक ही डेटा आ रहा है ना एडिट करने के लिए, इसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज नहीं है। और ये ओबीजे का डेटा आपको कहाँ पे पास करना है, तो उसके लिए किसकी हेल्प लगेगी हमें, मॉडल। तो यहाँ पे मॉडल डॉट सेम ना आपका ऐड एट्रीब्यूट, देखो सेम मेथड है, इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं है। और इधर रेफरेंस आपका जाएगा, कौन से पेज में लेके जाना है उसको बताओ, क्या करेंगे, इसको भी रिडायरेक्ट करते हैं, कौन से पेज पे लेके जाना है, कि डायरेक्ट रिटर्न कर लूँ, डायरेक्ट रिटर्न भी चलेगा ना, तो वो पेज पे डायरेक्टली लेके जाना चाहिए वो हमें। कौन सा पेज, चाहे तो एडिट वाला अलग से पेज बना दो, क्या कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें, क्यों प्रॉब्लम दे रहा है ये, सर वाइड और अपने रिटर्न में, अरे हाँ इसमें ये क्या आएगा आपका, बराबर ना। तो आपको कौन सा पेज बनाना पड़ेगा, एडिट वाला, टेम्पलेट में जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू अदर में HTML, इसको नाम दिया मैंने एडिट, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। और यहाँ पे आपको फॉर्म आना चाहिए ना एडिट वाले पेज पे आके, तो आपके पास फॉर्म पहले से बनाया हुआ है ना, कौन से पेज पे, होम वाले पेज पे, वही सेम फॉर्म इधर से उठा लेता हूँ, देखो ये इधर वाला फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, इसको कॉपी किया और इसमें डाल दिया, बराबर। और इसमें क्या पुट करना पड़ेगा आपको, इसको फिलहाल के लिए इसको निकाल देता हूँ। और इसके अंदर इनपुट के अंदर आपको कौन सा एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, वैल्यू वाला, ये पता है कि नहीं एट्रीब्यूट है वैल्यू वाला। वैल्यू का काम क्या होता है, वहाँ से जो वैल्यू दे रहे उसको यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दे देगा ये, ठीक है। तो उसको ऑब्जेक्ट को पहले आपको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रेफरेंस में मॉडल में पास हुआ है, करके देखो इतना पहले, नया HTML बनाया गया, ये अलग से बना दिया मैंने HTML।